राजाराम और पवन सिंह में ही लड़ाई है। राजाराम और पवन सिंह में लड़ाई है और नया यंग है, इसलिए हम लोग इस बार चाह रहे हैं कि कोई पार्टी से हटके निर्दल को जिताया जाए। एक बात तो है, काराकाट सेंटर के पॉलिटिक्स में पवन सिंह के चलते आ गया है। सब कोई काराकाट का बात कर रहा है। कोई अभी नहीं जानता था, आज के डेट में काराकाट पूरा दुनिया में छाया हुआ है। पवन सिंह के नाम पे आया हुआ है। आप भी पवन सिंह है? पावर स्टार पवन सिंह, हम उसका फैन है। अच्छा। सुबह चालू होला, रात के झमकौला से वही पावर एजे से शुरू होला, ये खत्म होला। झमकौला से वही पावर एजे से शुरू होला, पावर एजे। क्या विकास हुआ, क्या काम हुआ आपके लिए? क्या चीज आप लोगों को उम्मीद किए नेताजी से जो आप लोगों को मिल गया? तो टीम एटीएसआ पहुंची है इस वक्त डालमिया नगर में। 1 तारीख को जब हम एग्जिट पोल देंगे तो उससे पहले हम आपको ग्राउंड रिपोर्टिंग दिखा देते हैं कि हर जगह का रुझान क्या है, हर एक सीट का, चाहे वो काराकाट सीट हो या सासाराम सीट हो या बक्सर हो, हर जगह के बारे में हम जानकारी आपको देंगे। लेकिन इस वक्त काराकाट लोकसभा क्षेत्र के बारे में बात करेंगे। चाय की दुकान पर हैं, सबसे पहले चाची से बात कर लेते। क्या होगा इस बार, किसको वोट कीजिएगा? महिला का क्या मुद्दा है? पवन सिंह। पवन सिंह, एक लाइन में पवन सिंह। पवन सिंह ने दोनों नेताओं की हालत खराब कर दी है। दादी केकरा के वोट करम अब की बे? हम कहेंगे ये सब हम पैसा दिए तो वोट करम। अब पैसा कौन पार्टी दी? हाँ, मोदी जी पैसा वैसा ना दिले। हाँ, मोदी जी कुछ ना दिले। अच्छा, मोदी जी दिले माने तो मोदी जी के दिया जाए। चलो ठीक बा। महिला के अपन रुझान बा और महिलाओं से बात करने का एक अलग फैक्टर यह है कि पुरुष का अपना एक आइडेंटिटी है, अपना विचार है, लेकिन महिलाओं का विचार थोड़ा साइलेंट है। आप लोगों को उम्मीद है कि पवन सिंह ये मुद्दा सदन में जाके उठाएंगे? हम तो चाहते हैं कि चुनाव भी आ गया कि इस बार नेता ही बदल दिया जाए। नेता ही बदल दिया जाए, क्योंकि संसार तभी आगे बढ़ती है जब चीजें बदलती हैं। एक चीज को लेकर के अगर इंसान ढोएगा तो फिर तो आगे नहीं बढ़ सकता। तो नेता बदल दिया जाए, नेता ही बदल दिया। और आपको उम्मीद है कि पवन सिंह सदन में आप लोगों की आवाज उठाएंगे? बिल्कुल, पवन सिंह जी को बिल्कुल प्रॉमिस किया है। पवन जी हर जगह अभी यही बोल रहे हैं कि मैं अगर यहाँ से जीतता हूँ, लीड करता हूँ, यहाँ से सांसद बन के मैं जाता हूँ, तो पहला काम यही होगा कि सबसे पहले ये क्वार्टर का मुद्दा, इसको सॉर्ट आउट करेंगे। उसके बाद हमारा बड़ा मुद्दा है डालमिया नगर का विकास। जो फैक्ट्री बंद पड़ी है, यहाँ के लोग देश विदेश बाहर जाके काम कर रहे हैं, तो फैक्ट्री खुलवाए। मोदी जी तक बात ये कौन पहुँचाएगा, आप बताइए? एक ऐसा नेता हम लोग चुने जो हमारी परेशानी को मोदी जी तक ले जाए। तो ये काम पावर स्टार पवन सिंह ही कर सकते हैं। क्योंकि अच्छा, यहाँ के मैं इसको कहता हूँ कि बड़ा श्रापित सा जगह है। यहाँ से सांसद चुने जाते रहे पिछले 20-30 सालों से, और इरिस्पेक्टिव हर एक पार्टी से चुने गए, चाहे वो महागठबंधन रहा हो, जिसको इंडिया अलायंस लोग बोलते हैं, एनडीए अलायंस हो, लेकिन यहाँ के लिए कोई बात क्यों नहीं करता? दिक्कत कहाँ आ जाती है? लोग देखिए, बात लोग बहुत बड़ी करते हैं जब चुनाव होता है, और यहाँ की जनता से मैं अपील करना चाहती हूँ कि क्या इससे भी ज्यादा परेशानी आप लोग झेलेंगे? क्या विकास हुआ? सुने लाइन भी काट दिया जाता है। क्या विकास हुआ, क्या काम हुआ आपके लिए? क्या चीज आप लोगों को उम्मीद किए नेताजी से जो आप लोगों को मिल गया? तो जब नहीं मिला तो आप अपना वोट मत दीजिए उनको, वोट पवन जी को दीजिए। और पवन जी बोल भी रहे हैं कि सबसे पहले काम मैं विकास का करूंगा। वो नए जमाने के हैं, वो उनमें वो पावर है, वो जोश है, वो करेंगे कि वो केवल यहाँ की जनता उनको प्यार करे, उनको वोट करे। फिर तो देखिए, आप आगे देखते जाइए क्या होता है। पावर ऐसे ही थोड़ी ना। चलिए, ऐसे ही पावर स्टार नाम नहीं है। क्या नाम है आपका? गुड़िया देवी। आपका क्या मुद्दा रहेगा इस बार? क्या मतलब पवन सिंह जीत रहे हैं? पवन सिंह जीत रहे हैं। पवन सिंह ही चाहिए आप लोगों को? पवन सिंह चाहिए। कारण ये काराकाट का विकास का मुद्दा है या फिर वो डालमिया नगर का? डालमिया नगर के है। डालमिया नगर का मुद्दा है। डालमिया नगर का मुद्दा देखिए, एक पत्रकार के तौर पे मैं इसलिए भी उठा रहा था कि जुड़ाव है यहाँ से। मैं भले ही आरा का हूँ, लेकिन बात यह है कि 40 साल से कोई आदमी रह रहा है, आप अचानक एक रात नोटिफिकेशन लेके आते हैं कि आप लोग बाहर निकलिए, और यहाँ का वो जो लोग उसमें रह रहे हैं, मैं बता रहा हूँ, बाकायदा सालों से रेंट दे रहे हैं। देश का कानून है, 10-10 साल से जो लोग रेंट दे रहे हैं उसको निकाल रहे हैं आप, और जिसका कोई मालिक नहीं है,
वो भी देखना है। तो हालांकि कोर्ट ने 11 तारीख को, जैसा सर ने बताया था, सुप्रीम कोर्ट को स्टे लगाना ही था और स्टे लग भी गया। अब बात यह है कि प्रशासन ने सुप्रीम कोर्ट के स्टे ऑर्डर का वेट क्यों नहीं किया। क्या नाम हुआ भैया आपका? टिंकू सिंह। इस बार वोट कहाँ जा रहा है? पवन सिंह। पवन सिंह। अच्छा, ये मन में डर है कि नहीं कि पवन सिंह और भाजपा का वोट आपस में बटेगा? नहीं, बट उपेंद्र कुशवाहा का इतना विरोध है, विरोध इतना विरोध है कि उपेंद्र कुशवाहा से नहीं है, यहाँ राजाराम और पवन सिंह में ही लड़ाई है। राजाराम और पवन सिंह में लड़ाई है। और नया यंग है, इसलिए हम लोग इस बार चाह रहे हैं कि कोई पार्टी से हटके निर्दल को जिताया जाए। पवन सिंह पैसे और नाम के लिए आए नहीं हैं, आए हैं यहाँ काम करने के लिए, जनता की सेवा करने के लिए। इसलिए हम लोग इस बार चाह रहे हैं कि पवन सिंह को भारी मतों से जिताया जाए और जीतेंगे भी। मोदी जी का काम कैसा रहा? मोदी जी का काम, मोदी जी तो यहाँ आए थे, आते हैं तो भोजपुरी भाषा में स्टार्ट करते हैं। और मोदी जी के नाम पे 15 साल यहाँ सांसद रहे भी, लेकिन मोदी जी 15 साल कैसे हो सकते? 14 में उपेंद्र कुशवाहा जीते थे। तो 10 साल। हाँ, 10 साल मान लीजिए। हाँ, 2 टर्म रहे। हाँ, ठीक है। और मोदी जी भोजपुरी भाषा को 8वीं अनुसूची में भी नहीं डाल पाए। डालमिया नगर फैक्ट्री केंद्र के अधीन है। मोदी जी केवल अब बात कर रहे हैं, उनके नाम पे वोट तो दे रहे हैं लोग, लेकिन अब काम करना होगा। मोदी जी को आ रहे हैं, केवल बोल के चले जा रहे हैं, तो मोदी जी का तो है जलवा, वो चल रहा है। आयुष्मान कार्ड और राशन पे वोट मिल जा रहा है, लेकिन काम करने की जरूरत है। आयुष्मान कार्ड और राशन लोगों को मिल रहा है, लोगों को मिल रहा है, इसलिए उनको वो जीत भी जहाँ भी जा रहे हैं। लेकिन यहाँ बिहार, अब सोचिए गुजरात में 26 या 28 सीट जो भी है गुजरात देती है, वहाँ सारे प्लांट और इंडस्ट्री बैठती है। बिहार को किए क्या, कब तक उनकी बात पे जनता वोट देगी, उनको सोचना होगा। और इस बार यहाँ कैंडिडेट का विरोध है, कैंडिडेट का व्यक्तिगत उपेंद्र कुशवाहा का विरोध है, नहीं मिलने जा रहा इस बार। आप लोग भी पवन सिंह? हाँ, सब लोग पवन सिंह। पवन सिंह का तो कैडर भी नहीं है, लेकिन बिना कैडर के जिस प्रकार से युवा पवन सिंह के साथ इरिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट और ग्रीड खड़े हो गए हैं कि कास्ट का मैटर ही नहीं करता है पवन सिंह। तो सर, यहाँ पर इसके पहले जो महाबली जी थे, उनका काम कैसा रहा? कुछ नहीं किए। और उपेंद्र कुशवाहा भी सफल। महाबली आते तो इस बार पिटाते, अगर महाबली आते तो इस बार पिटाते। अब सोचिए डालमिया नगर यहाँ 2000 क्वार्टर है। हाँ, सही बात है। क्वार्टर का मैटर आया, महाबली जी कोई रोल नहीं किए, उपेंद्र जी कोई रोल नहीं किए। पप्पू यादव उनसे अच्छा काम किए। अगर पप्पू यादव आगे रहते तो पप्पू यादव को, डालमिया नगर क्वार्टर की मैं बात कर रहा हूँ, सारा वोट पप्पू यादव को जाता, क्योंकि वो कुछ किए नहीं। 2000 क्वार्टर मतलब महाराज 40-50 हजार वोट हो गया। हाँ, 50 हजार वोट का कदर नहीं कर रहे हैं। गजब लोग हैं। ये बताइए, आपसे थोड़ा सा एक और पूछना था कि ये जो डालमिया नगर का समस्या जो उत्पन्न हुआ, आप तो लगभग 30 साल का पॉलिटिक्स देख लिए होंगे, कांग्रेस और इन सब का। न राजद उठा रही है, न बीजेपी। प्रॉब्लम का देखिए, प्रॉब्लम ये, जब लालू यादव रेल मंत्री थे तो इसको परचेज किए कि यहाँ रेल का कारखाना लगेगा। इसके बाद में लालू जी हट गए, इसके बाद इसको ठंडा बस्ता में डाल दिया गया। ममता बनर्जी बन गई, यहाँ से सारा फंड खींच के लेके चले गई बंगाल चली गई। यहाँ इस फैक्ट्री पे, इसके बाद उपेंद्र कुशवाहा जीते, सत्ता में भी रहे, मंत्री रहे। उनका काम था इस फैक्ट्री को चलाना। यहाँ हाँ, वो भी कुछ कार्रवाई नहीं किए, कुछ काम नहीं हुआ। यहाँ के विधायक का काम कैसा रहा? विधायक का भी काम में या गोइले है, खत्म है सब बाजार। लागत है विधानसभा में उनको चैप्टर क्लोज है। देखिए, थोड़ा 2025 का भी रुझान अभी से बताना चल रहा है। शुरू हमारे साथ युवा है, युवा लोग इस बार कहाँ वोट कर रहे हैं? पवन सिंह। कोई मतलब नहीं है क्या हो रहा है, मतलब सिर्फ एक ही है कि पवन सिंह पे एक बार आरोप लगेला। युवा हो लोग पूछ लेता नहीं, तू लोग से तनी लग्जरी ले ली, हम युवा हैं। ये बताओ कि पवन सिंह पर आरोप बहुत खतरनाक कि बड़ा अश्लील गाना गावेले। अब भोजपुरी में अश्लीलता के प्रचारक हो, इस सब लाइन में है तो वो तो गाएगा ही। अच्छा, अश्लील गाना से कोई दिक्कत नहीं? अश्लील सुन रहा है लोग तो वही गाएगा। समाज पे भी तो असर पड़ता होगा ना जी। अरे जो सुनेगा वही ना गाएगा। समाज ही अश्लील हो गई। बताइए, जो सुनेगा अगला वही ना अगला देगा। क्या कहना चाहते हो? चाची चाय पियले रही पवन सिंह, सोचले रही कि पवन सिंह के चाय पियाई नहीं, बात तो लोकल लड़का है, लोकल थे आदमी है, वो सब तो होइबे करेला नो।
अब जैसे हम भोजपुरी में बतिया तो हमारे जौन कनेक्ट बा एगो नोएडा के पत्रकार के कनेक्ट रही उतने अंतर तो ये एक जो समस्या की बात हो रही है, यहाँ के सांसदों ने जो पिछले 10 साल में कोई काम नहीं किया, आरजेडी और कांग्रेस के अलायंस के विधायक जीतते हैं वो भी काम नहीं करते हैं, तो इस बार निर्दलीय। तो काम बहुत खराब चीज है, बहुत खराब चीज है काम। ठीक ना। मुद्दा यही है कि जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो हैं, हाँ, जब राजद में जाते हैं तो विशेष राज्य के दर्जा मांगते हैं, और जब भाजपा में रहते हैं तो विशेष राज्य के दर्जे में मांगते हैं। ठीक है, उस समय भुला जाते हैं विशेष राज्य के दर्जा। अच्छा तो ही बताई, लोग कहला एगो पत्रकार के सवाल सुन ली, लोग कहला कि नीतीश कुमार पलटी मारेलन, ठीक है, तो पलटी तो राजद और बीजेपी मारता, मुख्यमंत्री तो वह रहता रहे, डिप्टी सीएम बदल जाता है, जब राजद देने जाता रहे तो वो बढ़िया, बीजेपी देने जाता रहे तो वो बढ़िया। इस सवाल के जवाब ही देवल जाता कि जब राजद में तब विशेष राज्य क्या कहते रहे, जब वो में जाते रहे। सवाल के जवाब दी कि राजद तो नीतीश कुमार के जय जय करता है और बीजेपी भी नीतीश कुमार के जय जय करता, तब पलटी तो राजद और बीजेपी मारता, दोनों बेटी बना राजद भाजपा ना बा, तो भाजपा राजद तो भगावता फिर रखता, भगावता फिर रखता। आज तैयार बड़े तेजस्वी यादव, कल कह दिले चाचा हमारे अपने हैं। हाँ, चाचा अपने हैं, तो यही चक्कर में बिहार को चाचा जबरदस्ती थोपा जा रहे हैं। तब 20 साल रहलन पापा, 15 साल रहलन चाचा, तब वो बिहार में कोनो विकास के ना भइल व्यवस्था। हाँ ठीक ना, चलो ठीक बा, 20 साल रहले चाचा और 15 साल रहले पापा, और तब वो विकास नहीं खे। का मुद्दा बा काराकाट में? पवन सिंह का है। पवन सिंह के अब की बदिया है। मोदी जी के कार्यकाल कैसे गया? मोदी जी को हम लोग देख लिए, सेंटर में ठीक बा, लेकिन ऐजा काराकाट में बदलाव बा, ये कहल जाता है। पूरा काराकाट में एक एक बात बा, मोदी जी बड़े ठीक, लेकिन उस सेंटर में काराकाट में बदल दे, तो काराकाट में तो ये बताई। अच्छा, रवा लोग के मन में ही कभी बा भावना कि अगर वोट डिवाइड हुई तो लेफ्ट भी जीत सकेला? उम्मीद तो है, उम्मीद तो है। चलिए, उम्मीद तो है हमको। हम मेरा भविष्यवाणी भी सुन लीजिए, इतना लोग से बतियाए हैं और पूरा काराकाट कवर कर। फैक्ट्री के बारे में ही तो बोले खातिर डालमिया नगर आई बानी, हमें एगो आवत नेता ही का सटाव तरह तो केकरा बारे में बोली? अरे फैक्ट्री के बोला कि चालू होखो, फैक्ट्री के चालू होके खातिर तो हम डालमिया नगर में आई, हम ऐजे के तो हई ना, तो रोजगार ना है तो जो लेकिन अगर हम देखी, पत्रकार के काम हो सच्चाई दिखाना, सबसे पहले हम होने के पूरा सच्चाई देखले बने कि बंद बस दशकों से बंद बा। अब रावा लोग के प्रश्न पूछे के बाद पत्रकार से ना नेता से कि बताओ खुलवाइबा कि ना खुलवाइबा, खुलवाइबा तो वोट देम ना तो ना देम। दू बार तो भैलन ना देख लेनी जा दू बार है ना। अब एगो नया पवन सिंह आयल बड़न तो इनको के सब कहतरन कि मारब, तो पवन सिंह के मारल ले तनी नया। हाँ, निर्दय मान लीजिए पवन सिंह और आपका वोट बढ़ता है और लेफ्ट निकलता है, तब वो जौन होई तन देखल जाई, जौन होई तन देखल। हाँ, चलिए वो ठीक बा, जौन होई तन देखल जी भाई, लेकिन अब की बे पवन सिंह के ही अब के फैक्ट्री कोने कई बार कोई बोलल बा फैक्ट्री के। ठीक भाई, ना ना बोलने तो नेता तो पिछला 30 बरिस से बोलत रहे चाचा, ये बात ठीक बा, लेकिन रवा लोग की बुझाता कि पवन सिंह के हैसियत बा कि खोलवा दी है ना, लेकिन जाके वो आवाज तो उठाइहन ना। चलिए ठीक बा, सदन में आवाज तो उठाई, आवाज तो उठाइहन ना, मतलब आवाज उठाई, आवाज उठाई, चाहे वो हीरो हीरो कुछ करी ना। चलो ठीक, आई तो जीत के भाग जाता है, आई सब क्या करता है, जीत के भाग जाता है लोग, जीत के भाग निकल। चलो भाई, पहले से पहचान। पवन सिंह पावर स्टार है, पवन सिंह हीरो है, तो इस बार हीरो को वोट दे रही है कारा। एक बात तो है, काराकाट सेंटर के पॉलिटिक्स में पवन सिंह के चलते आ गया है, सब कोई काराकाट का बात कर रहा है। कोई अभी नहीं जानता था, आज के डेट में काराकाट पूरा दुनिया में छाया हुआ है, पवन सिंह के नाम पे आया हुआ है, तो पवन सिंह हीरो है। चलिए उधर भी लोगों से हम लोग बात किया जाए। इधर आइए, कतनी आदमी के जब हम ना अभी मालूम हुआ कि ये वीडियो हो रहा है, ये बतलाइए अभी 75-76 साल के बूढ़ पुरानिया है, आपको सैकड़ों को दिखाएंगे, अभी बूढ़ा पेंशन नहीं मिल रहा है। हाँ जी, बूढ़ा पेंशन रहिए तो आवाज जाएगा तो सुनेगा ना सब। तो सांसद के गलती बा? अरे सांसद
बहुत आदमी के हम देखा तनी के बेचारा बूढ़ा पेंशन नहीं खन मिला। ठीक भाई, तो सांसद के नु गलती बा। सांसद तब कौची वोट लो। हाँ तो ठीक है, तो ठीक बा, अब लोग सांसद से सवाल पूछिए वोट आवे दादा कि काहे खातिर मांगे आई बा? जूते के माला पहनाइए। अच्छा, जूते के माला पहनाइए, चलिए ठीक बा। आप भी पवन सिंह हैं? आपका पावर स्टार, पावर स्टार पवन सिंह, हम उसका फैन है। अच्छा, सुबह चालू होला, रात के झमकौला से वही पावर एजे से शुरू होला, ये खत्म होला। झमकौला से वही पावर एजे से शुरू होला, पावर एजे जाके लोग तो हीरो नियन बतिया हूँ लगले भोजपुरी के हैं। इनका फल का दुकान और ये पावर स्टार के बहुत बड़े फैन है। तो पवन सिंह जी जब वही है तो एक अपन फैन से जरूर मिलनी है भाई। ये जरूर कहा है कि पवन सिंह है तो अपन फैन से मिलनी है। लेकिन थोड़ा बुजुर्ग लोगों से बात करते हैं, एक्सपीरियंस लोग हैं, अनुभवी लोग हैं, तो अनुभव का लाभ लेते हैं थोड़ा। चचा थोड़ा साइड आ जाते हैं। इस बार काराकाट की जनता किसको वोट करेगी और मुद्दा क्या रहेगा? अनुभव लेने हैं चचा। तुम समझ रहे हो, हम जान रहे हैं। तुम समझ रहे हो, हम समझ रहे हैं। इशारे में बोल गए, तुम समझ रहे हो, हम जान रहे हैं, और तुम समझ रहे हो। चलिए बढ़िया है। अनुभव इशारों में बात करता है और आप समझ रखते हैं। मैं समझ गया विकास। तो चलिए उधर भी चला जाए, थोड़ा चाय वाय का दुकान है उधर। आइए और बात करेंगे लोगों से कि इस बार काराकाट में लोकसभा क्षेत्र में किसका क्या रुझान रहता है। इस बार क्या ओपिनियन रहेगा सर लोकसभा में, काराकाट में जब वोट करने जाएगी जनता? काराकाट की जनता बेरोजगारी से त्रस्त है और सबसे बड़ा मुद्दा है डालमिया नगर कंपनी। डालमिया नगर कंपनी पर न पहले के सांसद, पूर्व सांसद कभी ध्यान नहीं दिए हैं। पाली पुल 1 साल 1.5 साल से बंद है, कोई प्रतिनिधि इस पर आवाज़ आज तक नहीं उठाया है। और यहाँ के लड़के, डालमिया नगर में करीब हमारे यहाँ 100 से 150 लाइब्रेरी चलता था, जिसमें बच्चे रोजगार के लिए तैयारी करते थे। आज के डेट में सब लाइब्रेरी बंद हो गया और नौजवान केवल सड़क पर घूम रहे हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है कि देश में रोजगार की कमी है, नौकरी के नाम पर सरकार कुछ नहीं कर रही है। ये जो डालमिया नगर है, मैं पूछना चाहता हूँ, अभिशापित है क्या? हर जगह विकास हो जाता है, बस डालमिया नगर को लोग छोड़ देते हैं, सांसद आते हैं जाते हैं, ये रिस्पेक्टिव ऑफ पार्टी में पूछ रहा हूँ। मुझे सर आप ये समझाइए कि ऐसा क्या है डालमिया नगर का मूल समस्या जिसकी वजह से यहाँ का सांसद रिजॉल्व नहीं कर पाते हैं या रिजॉल्व हो नहीं रहा उनसे? डालमिया नगर की मूल समस्या पहले कंपनी थी, ये जो बंद पड़ी है, जो हमने पड़ी है। कंपनी बंद होने के बाद लोगों ने इस पर, सरकार जब बिहार सरकार में राजद की सरकार थी, कुछ दिन के लिए कंपनी चालू हुआ था, सरकार ने फंडिंग किया था, लेकिन फिर ठंडे बस्ते में चला गया। उसके बाद जब रेल मिनिस्टर बने लालू जी, तो उन्होंने रेलवे के अंतर्गत इसको लिया, ममता बनर्जी बंगाल से, लेकिन फिर ममता बनर्जी इसको बंगाल शिफ्ट कर दी। उसके बाद की सरकार, जब नरेंद्र मोदी की सरकार बनी, तो मोदी जी यहाँ सुअरा हवाई अड्डा मैदान से बोले थे कि हम जब सरकार में आएंगे तो कंपनी के लिए रेलवे का काम चालू करेंगे। लेकिन उपेंद्र के मंत्री बनने के बाद भी पलटी मारे और कभी भी आज तक जब भी रेल का बजट बना, कभी 1000 रुपये का बजट आता है, कभी 100 रुपये का बजट आता है। कभी डालमिया नगर के लिए कहता है लोग कि टेंडर हो गया। टेंडर हुआ क्या जब बजट ही नहीं बना? तो टेंडर कहाँ से? ये भी ठीक है, जब बजट ही नहीं बना। तो इसलिए मैंने कहा इंटेलेक्चुअल लोगों से बात बोलेंगे तो थोड़ा सा अलग मिजाज समझने को आता है। उपेंद्र कुशवाहा फिर खड़े हो गए हैं, क्या लगता है इस बार उनका क्या होगा? इस बार पूरी तरह जनता का मन है राजाराम सिंह। वैसे भी एक तो फैक्टर नजर आ ही रहा है कि बीजेपी का वोट डिवाइड हो रहा है पवन सिंह और इसमें। वैसा कोई फैक्टर रहे या ना रहे, तब भी यहाँ की जनता रोजगार के मुद्दे पर नौजवान तेजस्वी और राहुल गांधी के हाथों को मजबूत करने के लिए तैयार खड़े हैं। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। और लोगों से बात करते हैं कि मुद्दे क्या हैं और इस पे क्या बातें हो रही है। यहाँ पर चाय की दुकान पर लोग बैठे हुए हैं। चाचा क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम भविष्य कर। इस बार सरकार किस मुद्दे पे आप चुन रहे हैं सर? आपके लिए मुद्दा क्या होगा? मेरे लिए मुद्दा ये है कि बेरोजगारी की समस्या बहुत बढ़ गई है। एक समय था कि हर शहर में प्राइवेटली रूप से, सरकारी तो नहीं, 65-70 लाइब्रेरी हुआ करते थे। सबकी नौकरी नहीं होती है सर, लेकिन सबको अवसर दिया जाता है। अवसर नहीं मिला। पूरे 10 सालों में रोजगार नौजवान रोड पर आ गए हैं सर। सबसे बड़ा मुद्दा है, आप अवसर दीजिए। आज हम बैठे हुए हैं, कांग्रेस ने, उसमें कांग्रेस की सरकार थी, मेरे बाप दादाओं को अवसर दिया, हमारे घर में अवसर पैदा हुए। इन्होंने 14 के बाद लड़कों को रोजगार देना बंद कर दिया। सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी का। तो बेरोजगारी
सबकी दूर नहीं होती है कि सबको नौकरी मिल जाएगा सरकारी। और ऐसी बात है, इतना आबादी है तो नहीं मिला, 1%, लेकिन अवसर दीजिएगा ना हमें। अवसर दीजिएगा। और आपको अवसर मिला तब आप यहाँ बात कर रहे हैं। बिल्कुल। ये सबसे बड़ी महंगाई तो कहिए मत। जिस दवा का दाम जिस दवा का 100 रुपया रहता है 1-2 महीने बाद 150 हो जा रहा है। महंगाई और ये मुद्दा इम्पोर्टेंट है। किसान का भी जो स्थिति है, बस किसान सम्मान निधि लोगों को मिल रही है, कुछ मिलती है, ऐसा नहीं कि नहीं मिल रहा है। मोदी जी की योजनाएं यहाँ के सांसदों ने उतारी धरातल पे। नहीं, कुछ नहीं। यहाँ के जो सांसद सबसे बड़ा मुद्दा रोहतास उद्योग समूह था, यही मोदी जी फिर 25 को आ रहे हैं। अगर हम लोग पहुँच नहीं पाएंगे, इन्होंने ही 20 में कहा था कि मैं अगली बार आऊंगा तो डायरेक्ट लिमिटेड फैक्ट्री खोल कर आऊंगा। 19 में बोले थे। लालू जी ने इसको लिया था। आप सोचिए कि लालू जी ने 125 करोड़ में लिया था और ये कवाड़ा इसका बेचा गया 100 करोड़ में। ये 219 एकड़ जमीन है। आप बताइए 25 करोड़ रुपया में। मुझे पता है। फिर उसके बाद वो ममता बनर्जी वो पूरा परियोजना बंगाल लेके चली गई। चलिए ठीक है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि लालू जी को लोग कह रहे थे कि ले लिए 125 करोड़ में 125 करोड़ में इस कैंपस को लिया गया। 219 एकड़ जमीन है। अरे तो 25 करोड़ का स्कैम हो गया फिर तो। ये अब तो स्कैम खोल रहे हैं। हम नहीं कर, आप सुनिए दूसरी बात ना, स्कैम नहीं हुआ। कबाड़ बेचा गया 100 करोड़ में। रेलवे कबाड़ बेच के 100 करोड़ कमा ली। सिर्फ 25 करोड़ में 219 एकड़ जमीन मिल गया रेलवे को। अब सोचिए, सिर्फ 25 एकड़ में 25 करोड़। देख रहे हैं गुरु, जमीन पे आने का ये मतलब होता है कि लोग क्या बात करते हैं। हमारे साथ कुछ और अनुभवी लोग हैं और इनका अनुभव हम आपके साथ शेयर करते हैं। देखिए, एक बात मैं आपको जो बता रहा हूँ, जो सर भी बात कर रहे थे, 50,000 लोगों का जीना मरना रहना जो खाली पड़े हुए प्लॉट है, उस पर कोई सांसद बात क्यों नहीं कर रहा था? उम्मीदवार बात कर रहे। चाचा, ये जो आवास खाली का जो मुद्दा है, इतने वोट होता है, 50,000 के आसपास का वोट होगा। आवास के मुद्दा के आधार पर डालमिया नगर वासी को वोट नहीं करना चाहिए। और आज से पहले भी जो विधायक MP थे, वो कौन कुशवाहा थे, वो भी खत्म थे। उपेंद्र कुशवाहा भी खत्म है। और काराकाट का विकास चाहते हैं तो काराकाट के लिए सबसे बढ़िया कैंडिडेट पवन सिंह है। पवन सिंह यहाँ युवा शक्ति की जरूरत है। कम आवाज लोग कह रहे हैं कि उठाएगा सर। उठाएगा बिल्कुल, बाकी कोई नहीं उठाएगा। उपेंद्र सिंह भी दूसरे क्षेत्र का भाग जाएंगे, वो तो यहाँ का लड़का है। हाँ, कम से कम उठाएगा, आवाज उठाएगा। 50,000 लोग बेघर हो सकते हैं। मैं भी आवाज उठा रहा हूँ कई दिनों से, जब मैं यहाँ पर आया हूँ। और मैंने पहले जी क्वार्टर खाली हो रहे थे जी। हम लोगों का मांग क्वार्टर पर सिर्फ ये था कि हम 40 साल से रह रहे हैं जी, 50 साल से कुछ लोग रह रहे हैं। हम लोग को सिर्फ ये मांग था कि आप बेचो तो हमको मौका दो, मौका दो। हम नहीं लेने तो खाली कर देंगे, यही ना मांग रहे थे। क्वार्टर खाली का आदेश आ गया, मान लीजिए हम लोग सुप्रीम कोर्ट गए हुए थे, 7 को आया कि यहाँ क्वार्टर खाली होगा। सुप्रीम कोर्ट में डेट पड़ चुका है 11 को। मैं उपेंद्र जी के यहाँ गया था 5 तारीख को, उनके सामने मैं कर दूँ, इसी हमारे बगल में रहते हैं। मैंने हाथ जोड़ कर कहा कि सर, क्वार्टर खाली करे किसी कंपनी को नहीं दिया जा रहा है, आप सिर्फ 4 दिन का मोहलत दिलवा दीजिए। 11 को सुप्रीम कोर्ट में स्टे नहीं होगा, हम लोग 12 से खाली कर देंगे। ठीक है, देखते हैं कोर्ट का मामला। मैं कुछ मांग नहीं रहा था, उनसे क्या मांगा कि आप 4 दिन हमको DM से बात कर लीजिए, वही से बात कर लीजिए। वो तो हुई सर, लेकिन उन्होंने टार दिया। 7 तारीख को जो खाली हुआ उसका वीडियो होगा, मांग लीजिएगा। लड़के रो रहे थे, रोड पर गिर रहे थे, पानी पड़ रहा, सामान फेंका जा रहा था। इस स्थिति में क्वार्टर के लोग वोट कैसे देंगे उनको? अच्छा, यही मैं कह रहा हूँ कि ये आखिर 50,000 लोगों का लगभग वोट है, 2,000 से अधिक क्वार्टर है। सुनिए, माननीय न्यायालय ने 11 तारीख को स्टे दिया ना, और दिया ही नहीं, 2 दिन पहले खाली करा दिया। उसने कहा भी, अभी ऑर्डर भी आई है कि आप रहते हुए बीड में जाइएगा और क्वार्टर खरीदिएगा तो रहिएगा, नहीं तो करिए। तो हम सम्मानजनक स्थिति में निकलने पे तैयार है। हाँ, हमको और बीड में जाने में क्या दिक्कत है? आप आज भी मैं कह रहा हूँ कि अंबानी को लग दे दीजिए फैक्ट्री खोलने के लिए, कल सारे लोग खाली कर देंगे। रेलवे को कंपनी खरीदवा दीजिए, क्वार्टर भी कल कोई खाली कर देगा। आप खाली करा किसको बेचना चाहते हैं? यहाँ जो जमीन के जो एजेंट बैठे हुए हैं, माफिया, उनको बेच रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं? ले रहे हैं 10 लाख में, बेच रहे हैं 50 लाख में। आप सोचिए, तो हम 40-50 सालों से लड़ रहे हैं। हम लोग को मांग नहीं है क्या हमको 40-50 साल से जो लोग रह रहे हैं। देखिए, सिर्फ एक ह्यूमन बीइंग का इम्पोर्टेंस नहीं है, खुशियां हैं घर में, साथ में उन्होंने सेलिब्रेट किया है, आसपास पड़ोस का
एक पैदा हुए हैं, जमीन है वो, स्कूलिंग हुई है। कोर्ट नहीं कहा है सर, 97 में कोर्ट ने रेंट फिक्स किया था, ये लोग को ऑक्युपाइड कहते हैं। 97 में कमेटी, रेंट कमेटी बनी और रेंट कमेटी ने ये फैसला किया कि रेंट दिया जाएगा। तो रेंट तो दिया जा रहा है, रेंट लिया जाता है। जब रेंट लिया जा रहा है तब काहे हटा रहे हैं? अगर कानूनी पहलू को समझेंगे तो कानून के तरह से हम लोग बात करेंगे ना जी। उसमें कहना ये भी था कि इतने दिन से रेंट दे रहे हैं लोग, रेंट ले भी रहे हैं। और इसके बाद में एक और बात थी कि यहाँ पर जमीन और बिल्डिंग परती पड़ी हुई है, बहुत सा क्वार्टर भी परती पड़ा है जो खाली है, टूट रहा है, लेकिन उसको डिस्पोजल नहीं कर रहे हैं। लेकिन जो रेंट दे करके रह रहे हैं उनको खाली कराने का एक मतलब कि नगर को खाली करा देना है ना। और एक बात मैं बुनियादी तौर पर कहना चाहता हूँ कि डालमिया नगर फैक्ट्री जो बनी थी, तो डालमिया फैक्ट्री थी, लेकिन फैक्ट्री ही नहीं थी, ये डालमिया नगर भी बसा था। तो वही हम कह रहे हैं कि ये जाना ही जाता है, वो फैक्ट्री भले न है, लेकिन ये डालमिया नगर इसीलिए बोला जाता है क्योंकि उस पे पूरा एक शहर बसा और फिर वहाँ रोजी रोटी उत्पन्न हुआ, चाय दुकान से लेके सब कुछ लगा। खाना है, पवन सिंह को लाना है, पवन सिंह को लाना है। चलिए, पवन सिंह को लाना है, लोग बोल ही रहे हैं। चाय छोड़े हुए सब 3 महीना हुआ, जहर काहे लेते हैं। तो चलिए, इसी नोट पर, मैं तो चाय का प्रशंसक नहीं हूँ, लोग चाय बेचते हैं और अच्छी बात है, लोग चाय पीना भी चाहिए। मैं व्यक्तिगत रूप से भाई प्रशंसक हूँ। धन्यवाद।